ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि या मेष लग्न या जिन महिलाओं का सूर्य राशि मेष है उन सभी माता बहनों के वृद्धावस्था के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने मेष राशि की महिलाओं के लिए वृद्धावस्था का भाग 1 जो बनाया था, तो हमारी बहुत सी माताओं बहनों ने उसको और विस्तार से बताने के लिए हमें कमेंट किया था। तो मैंने वादा किया था कि समय आने पर मैं विस्तार से बताऊंगा। आज मैं मेष राशि या मेष लग्न या सूर्य राशि जिन माताओं बहनों महिलाओं की है उनके जीवन का वृद्धावस्था कैसा जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि जो मेष राशि की महिलाएं होती हैं यह बचपन से तेज तर्रार, ईमानदार, परिश्रमी होती हैं। पढ़ने लिखने में भी अगर इनको समय से अवसर प्राप्त होता है तो ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अव्वल होती हैं और ये ज़्यादातर साहसिक कार्य में नौकरी करना, जैसे पुलिस विभाग हुआ, सेना हुआ, नेवी हुआ आदि क्षेत्र में नौकरी करना पसंद करती हैं। क्योंकि ये जीवन पर्यंत साहसी होती हैं। इनकी एक कमी यह होती है कि यह अगर किसी बात का बुरा मान गई या कोई इनके सामने झूठ बोल रहा है तो ये उसके मुंह पर ही उसकी बात को बोल देती है और बेवजह बैठे बिठाए शत्रु मोल ले लेती हैं। परंतु मेष राशि की जो महिलाएं हैं यह अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेती हैं। इनको अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्या अपने घरेलू संबंधों को लेकर होती है। कुछ ना कुछ ये कितना भी अच्छा करें लेकिन कोई ना कोई इनको पारिवारिक तनाव मिलता ही रहता है। कभी कभी तो ये पारिवारिक तनाव इनके सुखों को बिल्कुल समाप्त कर देता है। लेकिन क्योंकि ये धैर्यवान होती हैं, हर काम को बहुत सोच समझ कर करती हैं। कभी कभी इनके पति भी कुछ गलतफहमी में आ जाते हैं, लेकिन समय के अनुसार वो फिर सत्य को मानते हैं। तो इस प्रकार आज हम आप लोगों को मेष राशि या मेष लग्न या जिन महिलाओं की सूर्य राशि मेष है उनके बारे में विस्तार से और बताने का प्रयास करूँगा। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव। अब आप देखेंगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं ये बचपन से कुछ अधिक बोलती हैं। हाजिर जवाबी इनके एक विशेषता होती है। आपने प्रश्न किया नहीं कि उत्तर हाजिर है। इस मामले में देखा जाए तो कभी कभी ये अधिक हाजिर जवाबी के कारण अपने परिवार में बेवजह का तनाव मोल ले लेती हैं। सच को बोल देने से इनके परिवार वाले कभी कभी बेवजह बुरा मान जाते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो चूँकि ये धन के मामले में भाग्यवान भी होती हैं और जीवन में कभी कभी इनको धन के लिए बड़ा तकलीफ भी उठाना पड़ता है। लेकिन यह अपने परिश्रम, अपनी सूझबूझ से हमेशा कुछ ना कुछ धन बचाने का प्रयास करती हैं। फिजूल खर्ची इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है और यही कारण है कि ये थोड़ा थोड़ा धन बचाते बचाते अपनी वृद्धावस्था आने से पहले इतना ये व्यवस्था बना लेती हैं कि इनके जीवन में फिर किसी से धन लेने की आवश्यकता ना पड़े। धन के मामले में देखेंगे आप तो ये धन आया या इनकी जब शादी हो जाती है, शादी के बाद ये वैसे तो अपने पति को भी प्रेम पूर्वक समझाकर कुछ
धन प्रॉपर्टी वगैरह बनाने के लिए दबाव बनाती रहती हैं। इनका पति भी इनकी सलाह मानता है। अगर मेष राशि की महिलाओं का पति मेष राशि की महिलाओं का बात ना माने तो वो कभी धन संपत्ति प्रॉपर्टी बना ही नहीं सकता। धन रहेगा, आए खूब खर्च करो, बचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेष राशि की महिलाएं हमेशा अपने पति को समझाते हुए कोई ना कोई ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी बनाने के लिए दबाव बनाती रहती हैं। इसके लिए ये खोजबीन भी करती रहती हैं। अच्छा कोई जगह प्रॉपर्टी मिल गई तो अपने पति को बोलकर वो ज़मीन जायदाद लेती रहती हैं। इस तरह से ये अपने शादी के पहले या दूसरी संतान के बाद प्रॉपर्टी वगैरह के लिए ये बहुत ज़्यादा उतावली भी हो जाती हैं। और जब तक इनके घर में कोई इनके लिए घर व इत्यादि का व्यवस्था ना हो जाए तो ये बहुत भ्रमित रहती है। पराक्रम भाव, भाई बहन। अब चूँकि मेष राशि की जो महिलाएं हैं इनको भाई भी होता है, बहन भी होती है। भाई बहन का ये सहयोग करती रहती हैं। शादी के बाद जब इनका भाई बहनों से कुछ लेन देन का मामला होता है तो भी अगर इनके पास धन है तो यह अपने भाई बहनों को कुछ ना कुछ सहायता करती रहती हैं। ये चूँकि लालची प्रवृत्ति की नहीं होती हैं, लेकिन ये देखा गया है कि शादी के बाद थोड़ा इनको अकल आजने लगती है। कैसे धन बचाना है, धन बचा के किस तरह से उसको आगे प्रयोग किया जाए। तो अपने भाई बहनों से भी ये समय समय पर धन लेती भी रहती हैं, देती भी रहती हैं, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी वाला। देंगी तो याद दिलाती रहेंगी कि भाई मेरा समय आने पर दे देना। लेंगी भी तो उसको हमेशा विश्वास दिलाती रहेंगी, जब आवश्यकता होगा मांग लेना, तुम्हारा धन रखा हुआ है। तो इस तरह से इनके जो भाई बहन के जो संबंध हैं वो विशेषकर वृद्धावस्था में और मजबूत अच्छे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये अपने भाई बहनों की ही चिंता करती हैं, उतना अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगी। वैसे बच्चों की चिंता तो करती हैं, लेकिन भाई बहन कोई दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए ये बिल्कुल मानसिक परेशान रहती हैं। किस तरह वो सुखी हो जाए, कैसे हो जाए, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, मंदिर जाना और तरह तरह के जो भी सहायता हो सकता है करती रहती हैं। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन में भाई बहनों का संबंध है यह वृद्धावस्था में इनके लिए बहुत काम आता है। और वृद्धावस्था में बहनें बहनें आपस में सहेलियों जैसी बातचीत, एक दूसरे का हाल चाल लेना, बिल्कुल एक पारिवारिक रिश्ता जो होता है वो इतना मजबूत हो जाता है कि भाई बहन के यहाँ, बहन भाई के यहाँ, इस तरह से इनके संबंध बढ़िया अच्छे से चलते रहते हैं। बातचीत में ये जरूर देखा गया है कि ये भाई को भी फटकार देती हैं, भले वो वृद्धावस्था हो गया, सच बोल ही देंगी, ये सच को रोक नहीं पाती हैं। लेकिन यह है कि इनका भाई भी इनका सम्मान करता है और बहन भी इनकी बात का ध्यान से आदर करती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखेंगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने अधेड़ उम्र यानी कि 40-42 से पहले अपना घर, मकान, ज़मीन कहीं ना कहीं ये बना ही लेती हैं। अपने पति को रोज़ उसके लिए लड़ाई भी कर लेंगी, कुछ ना कुछ समझाती रहेंगी, बच्चों का उदाहरण देंगी। इनको घर चाहिए तो चाहिए, वैसे तो इनको पैतृक प्रॉपर्टी यानी इनके ससुर इत्यादि का घर भी इनको मिलता रहता है, लेकिन उसमें कई हिस्से होने के कारण मेष राशि की महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपना परिवार, अपना घर लेना पसंद करती हैं। ये बंधन में या विवादित चीज़ों से दूर रहना पसंद करती हैं। इसलिए ये हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ बोलकर कि नया घर होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, कुछ ज़मीन ही ले लो, और इस तरह से ये ज़मीन इत्यादि का जब व्यवस्था करा लेती हैं फिर धीरे धीरे उस पर निर्माण करवाती हैं और एक अच्छा घर बनाती हैं। घर बहुत ढंग से आधुनिक सुसज्जित, सारे सुख सुविधा उसमें होते हैं। अगर ये कहीं फ्लैट इत्यादि लेती हैं तो उसके लिए भी
ये अच्छी जगह पर मकान खरीदती हैं, उसका पूरा समय समय पर EMI इत्यादि भरती रहती हैं और इस तरह से इनके बच्चे जो जो बड़े होते हैं तो यह अपने घर के लिए पूरी व्यवस्था करती हैं। वाहन के मामले में अब यहाँ देखा गया है कि पति इनके वाहन पहले मकान बाद में, लेकिन यहाँ इनका नज़रिया कुछ अलग होता है। वाहन भी ले लो तो काम चलाऊँ वाहन ले लो, बहुत महंगा वाहन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले घर बाद में वाहन। मित्रों के मामले में देखा जाए तो चूँकि ये खरी खरी मित्रों को सुनाने वाली होती हैं, स्पष्ट वक्ता होती हैं, इसलिए इनके मित्र होते तो हैं लेकिन चापलूस मित्र इनके बिल्कुल नहीं होते हैं। इनकी सहेलियां भी होती हैं, सहेलियों की संख्या भी इनकी अच्छी खासी होती है, लेकिन जब इनकी शादी विवाह हो जाती है तभी अपने सहेलियों से ज़्यादा बहुत लगाव नहीं रखती हैं। फिर भी कुछ ऐसी सहेलियां इनकी रहती हैं जो बचपन से लेकर लास्ट इनके समय में हमेशा दोस्त की तरह बनी रहती हैं। उनके साथ सलाह मशवरा लेन देन भी होता रहता है, लेकिन सहेलियों की संख्या इनकी बहुत कम होती है। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखोगे कि जब मेष राशि की महिलाओं की शादी हो जाती है, ये अगर कुछ नौकरी इत्यादि करती हैं तो सबसे पहले ये अपना पैर जमाती हैं, फिर शादी करती हैं। शादी करने के 2 से 3 वर्ष के अंदर ही इनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। फिर 3 से 5 साल के बीच इनको दूसरी संतान भी हो जाता है। अब आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाओं के संतान भाव में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो इनके दोनों बच्चे, यानी लड़का भी होता है लड़की भी होती है, और दोनों बच्चे इनके तेजवान होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं, निडर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और नौकरी में वो हमेशा बड़ा अफसर, बड़ा पद ही उनकी ख्वाहिश होती है। और ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके जब तक डिग्री ना पूरी हो जाए, उनको अच्छी नौकरी ना प्राप्त हो जाए, तब तक मेष राशि की महिलाएं बिल्कुल आराम हराम होती है। बच्चों को समय से नाश्ता देना, समय से ट्यूशन भेजना, समय से स्कूल लाना ले जाना, ये सारी जिम्मेदारी ये बिल्कुल उठाती हैं। इसमें इनको कभी थकान नहीं लगती है। रात को 2 बजे भी बच्चे ने पानी मांगा तो उठ के तुरंत देंगी। और लड़का लड़की दोनों को ये समान रूप से पढ़ाती हैं। जब इनके लड़के बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है। अब शादी के बाद मेष राशि की महिलाएं यहाँ राजनीति चालू कर देती हैं। अपनी बहुओं की प्रशंसा करना, हमेशा अपने बहू को मार्केट ले जाना, बहू से बातें करना, खूब बहू को भी जल्द से जल्द दबाव डाल के नाती चाहिए, पोता चाहिए, उसके लिए हमने मंदिर में मांगा है। तो इस तरह से इनका अपनी बहू के साथ जो संबंध होते हैं वो धीरे धीरे बहुत मधुर हो जाते हैं। और ये इनकी जो बहू होती है वो भी इनके निश्चल स्वभाव को समझ जाती है, वो भी इनका बड़ा सम्मान करती है। और इनके जो भी ये सलाह देती हैं, वो चूँकि इनकी बहू जो होती है वो बहुत पढ़ी लिखी होशियार होती है, लेकिन इनके व्यवहार के आगे वो नतमस्तक होती है। ये कभी भी अपनी बहू से लड़ाई नहीं करती हैं। अपने बहू अगर लड़के और बहू में किसी बात पे खिटपिट हो भी गई तो तुरंत लड़के को ये राशन पानी लेके हड़काती हैं। ऐसा बिल्कुल घर में नहीं चलेगा। और इनका लड़का भी इनसे इस मामले में सम्मान करता है। वो जब तक ये घर में रहेंगी किसी बात पे वो गुस्सा नहीं करेगा, चुपचाप उसकी वाइफ कुछ गलती भी करे तो वो चुपचाप सुन लेगा। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी माँ उल्टे उसी को ही अभी डांट फटकार देगी। चुपचाप खाना पानी खा के अपने ड्यूटी पे, काम पे। लेकिन मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, वो अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो बहुत उच्च श्रेणी का व्यापार करते हैं, और नौकरी करते हैं तो बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं। भले वो शुरू में छोटे मोटे नौकरी से प्रारंभ करें, लेकिन एक दिन वह अपनी सपनों को जरूर साकार करते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। यही कारण है कि वैसे तो मेष राशि की महिलाएं
कभी कभी बहुत शिक्षित होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कम शिक्षित होती हैं, लेकिन यह है कि यह अपने गुणों में कभी भी कोई अवगुण आने नहीं देती हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब मेष राशि की जो महिलाएं हैं, यह अगर किसी को ये धन दे दी तो वह धन जब तक वापस नहीं मिलता है ये खुद परेशान हो जाती हैं। सामने वाले का दुख देखकर ये दुख देख भी नहीं पाती हैं, उसको सहायता दे देती हैं, लेकिन उधर से आसानी से धन इनको वापस मिलता नहीं है। इसके लिए ये परिवार वालों के साथ उसके ऊपर दबाव डालेंगी, पहले उसको समझाएंगी, लड़ाई भी कर सकती हैं, लेकिन यह है कि जब तक वो धन इनको वापस मिल नहीं जाएगा ये शांति से बैठती नहीं है। रोग के क्षेत्र में देखा जाए तो वृद्धावस्था में इनको घुटनों इत्यादि की दर्द हो जाती है, थोड़ा बाल समय से पहले थोड़ा झड़ने लगते हैं और थोड़ी कमजोरी शरीर में आ जाती है। साथ ही साथ इनको कफ इत्यादि की भी समस्या देखी गई है। पति स्थान, वैवाहिक सुख। अब चूँकि मैंने आपको बताया कि मेष राशि की महिलाओं की शादी 22 साल से लेकर 26-28 वर्ष तक हो ही जाती है। चूँकि ये सुंदर, बहुत सुंदर होती हैं, ये ना भी सुंदर रहें तो इनका बड़ा आकर्षक चेहरा होता है और इनका कभी कभी शादी में एक दो रिश्ते आते हैं तो नहीं जमती है, लेकिन फिर भी इनकी शादी समय से हो जाती है। शादी के बाद इनका पति इनको बहुत प्रेम करता है, इनके भी पति के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। इनको संतान होने के बाद ये फिर धीरे धीरे अपने पति पर नियंत्रण करना शुरू कर देती हैं। अपने पति के हर काम को ये बड़ी बारीकी से नज़र रखती हैं, वो क्या कर रहा है, धन बचा रहा है, कहाँ आ रहा है, सब इस तरह से। लेकिन यह है कि अपने पति की भलाई के लिए हर वो प्रयास करती हैं जिससे उसका हर वो काम सफल हो। समय से उसको ऑफिस जाने के लिए नाश्ता, कपड़ा, पूरी जिम्मेदारी ये निभाती हैं। पति के साथ इनके बहुत अच्छे गहरे मधुर संबंध होते हैं। कभी कभी घरेलू मामलों के लिए ये पति पर थोड़ा चिल्ला भी देती हैं, लेकिन इनका पति बहुत समझदार होता है, कभी उलझता नहीं है और ये जो भी बोले उनको आंख बंद करके मान लेता है। ये बात अलग है कि ये हमेशा पति को अपने अच्छे चीज़ के लिए ही समझाती है। इस प्रकार से जब इनका वृद्धावस्था आता है तब ये अपने पति पर थोड़ा चिल्लाना कम कर देती हैं, यह अपने पति पर निर्भर हो जाती हैं। वैसे तो इनके बच्चे, इनकी लड़कियां, दामाद सब इनकी बात को बड़े ध्यान से मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि यह अपने पति को, अब यहाँ पर ये इसलिए अपने पति पर चिल्लाएंगी कि समय से उन्होंने भोजन नहीं किया, समय से नाश्ता नहीं किया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, तो ये सब बातें क्योंकि पति चाह कर भी इनका विरोध वृद्धावस्था में भी नहीं कर पाता है। ये जैसा बोलेंगी उठ के वो नाश्ता करेगा, भोजन करेगा, जो ये बोलें वो सब मान्य है। कभी कभी इनके बच्चे भी अपने माता पिता के मामले में आनंद लेते हैं, लेकिन यह है कि मेष राशि की महिलाएं चिल्लाने में अपने पति के ऊपर खूब चिल्लाती भी हैं, खूब प्यार भी करती हैं और वृद्धावस्था में सेवा भी अपने पति की ये खूब करती हैं। इस प्रकार इनका जीवन पर्यंत पति पत्नी का जो प्रेम है वो वृद्धावस्था में तो बहुत अटूट हो जाता है और दोनों एक दूसरे के बिना रहना बिल्कुल कदापि संभव ही नहीं हो पाता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाओं का जो 8वां घर है वहाँ वृश्चिक राशि बैठती है। इनके राशि का भी स्वामी मंगल होता है और वहाँ भी राशि का स्वामी मंगल होता है, तो ये तेज तर्रार जरूर होती हैं, जल्दी जल्दी काम करने की आदत होती है, अधिक बोलेंगी, बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगी, लेकिन यह है कि यात्रा इत्यादि के दौरान ये बहुत सावधानी रखती हैं। ये अगर गाड़ी चलाती हैं तो भी तेज़ गति से नहीं चलाएंगी, ड्राइवर भी गाड़ी चलाता है तो उसे बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाने से मना करती हैं। इस प्रकार से इनके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना इत्यादि होने की संभावना बहुत कम होती है।
धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब आप देखोगे कि जो मेष राशि की महिलाएं हैं ये बचपन से धार्मिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर ये पूजा पाठ के लिए। ये बचपन से अपनी माता पिता के संस्कार इनके अंदर खूब भरे पड़े होते हैं। इनकी माता भी बहुत धार्मिक रहती हैं और वही गुण इनके अंदर आता है। यह पूजा पाठ में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करते हैं, चाहे सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो। यह पूजा पाठ, मंदिर जाना, व्रत करना, उपवास करना इत्यादि ये जारी रखती हैं। इनके बच्चे हो जाते हैं, संतान हो जाते हैं, उसके बाद भी ये अपने दैनिक पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आने देती हैं। यही देखी देखा अपने बच्चों को भी ये पूजा पाठ कराती हैं। बच्चे ना नुकर करेंगे, उनको बहुत प्यार से समझाएंगी करना चाहिए, बैठ के थोड़ा सा कर लो। ऐसा जैसे प्यार से बच्चों को भोजन कराया जाता है, ऐसे मेष राशि की महिलाएं अपने बच्चों को बहुत प्रेम से पूजा पाठ करने की आदत डालेंगी। उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है या कोई मंत्र जाप करना है तो धीरे धीरे सिखाएंगी, उसको पहले हमको सुनाओ। इस तरह से अपने बच्चों के अंदर भी ये वही धार्मिक प्रवृत्ति डालती हैं और इनके बच्चे भी अपनी माँ की प्रेरणा से बहुत धार्मिक होते हैं और दैनिक पूजा पाठ में भी इनके बराबरी पूजा पाठ करते रहते हैं। भाग्य के मामले में देखा जाए तो मेष राशि की महिलाओं के जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आता ही रहता है। ये बहुत अच्छा सुखी परिवार चल रहा है, अचानक कोई ऐसी बात हो जाएगी घर में कि बिल्कुल कोलाहल मच जाएगा। तो इनके जीवन में भाग्य दुर्भाग्य का जो खेल है वो चलता ही रहता है। हाँ, यह है कि जब इनके लड़के बड़े हो जाते हैं, लड़कियों के भी बच्चे हो जाते हैं, बहुएं भी अगर नौकरी करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो ये अपने बहुओं के साथ, तो जब इनकी बहुएं थोड़ी परिपक्व हो जाती हैं, इनके बारे में जान जाती हैं, तब ये दोनों अपनी बहुएं सास को आपको लगेगा जैसे दो सहेली आपस में कुछ ना कुछ बात करती ही रहेंगी, इनकी बात कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस तरह से यहाँ से देखा जाए तो मेष राशि की महिलाओं के जीवन में थोड़ा सुख, जिसे सुख कह सकते हैं, प्रारंभ होता है कि जब ये खूब अपने दिल की बातें अपने बहू को बताएंगी, उसके दिल की भी बातें सुनेंगी, खूब दोनों आपस में, इधर नाती पोते की सेवा करने में भी इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो इस तरह से इनके जीवन में, इनके युवावस्था के बाद वृद्धावस्था से थोड़ा पूर्व इनको सुख धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाता है। पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाएं अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सचेत होती हैं। इनको आप थोड़ा सा हंसी मजाक में भी कुछ बात बोल दो तो ये नाराज़ हो जाएंगी, इनको बुरा लग गया तो समझ लो बहुत बुरा मान जाती हैं। लेकिन यह है कि वैसे तो ये भी हंसी मजाक करने में किसी से कम नहीं रहती हैं। अपने परिवार के लोगों के साथ विनोद भाव में बातचीत करना, हंसना मुस्कुराना इनकी आदत होती है। दूसरों को भी हंसाना, प्रेम करना, यह परिवार के लोगों का पूरा ध्यान भी रखती हैं। और यही कारण है कि मेष राशि की महिलाओं को कभी भी अपने सास ससुर की शिकायत नहीं मिलती है। विशेषकर इनका ससुर इनकी हमेशा प्रशंसा भी करता है और इनके लिए ज़रूर इनकी बात मानता है, जैसा ये कहती हैं वैसा इनका ससुर करता है। तो यह सब देख के इनका पति बड़ा प्रसन्न और संतुष्ट होता है और इनकी सेवा से ही इनके परिवार के सभी लोग इनका पूरा ध्यान रखते हैं। कभी भी ये लोग कोई भी बेहुदा बातों का इनके साथ मजाक नहीं करते हैं। अगर मेष राशि की महिलाएं नौकरी करती हैं तो ये समय समय पर इनको पदोन्नति मिलती है। अगर इनको थोड़ा भी पदोन्नति में विलंब हो जाए तो ये पूरे स्टाफ में हो हल्ला मचाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल स्टाफ तो छोड़िए, अधिकारियों का भी ये दिमाग खराब कर देती हैं। जब तक इनका प्रमोशन सबसे पहले होना चाहिए, थोड़ा भी लेट आया तो वे बात की बतंगड़ बना देती हैं। लेकिन यह है कि काम करने में भी ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं, काम भी समय से करती हैं। अधिकारी लोग भी इनका सम्मान करते हैं और ये अधिकारियों का भी बहुत ध्यान रखती हैं, उनका सम्मान करती हैं। इस तरह समाज में इनका अच्छा खासा रोब होता है, दबदबा होता है। परिवार में भले उतना ना हो लेकिन परिवार के बाहर इनकी अच्छी खासी सामाजिक
प्रतिष्ठा होती है और ये जहाँ भी जाती हैं समाज के लोग इनको बड़े सम्मान के साथ आदर सम्मान देते हैं। लाभ घर बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि जो मेष राशि की महिलाएं हैं ये लाभ के मामले में लालची होती ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई भी अनैतिक धन प्राप्त नहीं करना चाहती हैं। अगर ये व्यापार करती हैं तो ये परिश्रम से और मेहनत करेंगी, उस व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाएंगी, लेकिन हमेशा ईमानदारी और मेहनत का धन ही ये अपने पास रखना चाहती हैं और कभी भी ये गलत या अनैतिक धन लेना पसंद नहीं करती हैं। ये चाहे नौकरी करें तो भी ये घूस पास से दूर रहती हैं और अगर व्यापार करती हैं तो व्यापार में भी ये उतना ही उचित लाभ लेती हैं जितना कि उचित होना चाहिए। भाई के मामले में देखा जाए तो भाई का ये ध्यान रखती हैं और विशेषकर अपनी बहनों का विशेष ध्यान रखती हैं। वैसे तो मेष राशि की महिलाओं को बहनों की संख्या थोड़ी कम देखी गई है, कभी कभी बहन नहीं भी होती है, लेकिन भाई होता है और अगर बहन है भी तो इनका इनकी बहन के साथ बहुत मधुर संबंध अंतिम समय तक रहता है। भाई भी इनका पूरा ध्यान रखता है और ये भी अपने भाई का समय समय पर सहायता देती भी है, लेती भी है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं ये अगर कोई यात्रा करना है तो ये पहले से ही उसकी तैयारी करती हैं। ऐसा नहीं कि कोई यात्रा का अवसर आया और झोला उठाया चल दिया। ये पूरी तरह से यात्रा में क्या करना है, कहाँ रुकना है, क्या खरीदारी करनी है, कैसे करना है, तो इस तरह से ये यात्रा का पूरा प्लानिंग करके तब यात्रा पर निकलती हैं। धार्मिक यात्रा ये बहुत करती हैं। जब इनका वृद्धावस्था आता है तो ये अपने साथ साथ अपने पति को तीर्थ यात्रा पर ले जाना, वैसे इनका पति बड़ा धार्मिक होता है और वो इनको इनकी जो भी धर्म की इच्छा होती है वो इनको ले जाता है। ये साथ में अपने बच्चे बहू आदि को भी ले जाती हैं, उनको भी खूब तीर्थ यात्रा कराती हैं, उनके लिए उनकी मुँह मांगी जो भी वस्तु है, इच्छा है, वो देती हैं खरीद के। लेकिन अपने मामले में ये बिल्कुल ना तो अधिक भोजन करेंगी, ना ही ज़्यादा कोई भड़कीला या बेवजह की चीज़ें खरीदेंगी, लेकिन अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, बहुओं के लिए ये कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी अच्छी गिफ्ट खरीदती रहती हैं। इस प्रकार से ये अपने परिवार के साथ वृद्धावस्था में जब इनके तीर्थ यात्रा सब पूर्ण हो जाता है तब ये भगवान के भजन में पूजा करना और वही जो इनका सत्य वचन रहता है, सही बोलना, झूठ पसंद नहीं होता है, तो इसके कारण, इसके प्रभाव से इनके पड़ोसी इत्यादि इनका रिश्तेदार बड़ा सम्मान करते हैं। इनके बच्चे बहुत वफादार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और इनके वृद्धावस्था में इनका पति भी बहुत ध्यान रखता है और इनके बच्चे भी इनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। इनके अगर थोड़ी भी इनको शारीरिक तकलीफ़ हुई तो पूरे बच्चे घबरा जाते हैं, तुरंत डॉक्टर, दवा सब जब ये पूरी तरह ठीक हो जाती हैं तब जाकर बच्चे, कुछ बच्चे तो इतने कि तुरंत भगवान से पूजा पाठ, धार्मिक काम में प्रार्थना करने लगते हैं, ठीक होने पर धार्मिक कार्य करते भी हैं। इस तरह से मेष राशि की महिलाएं भाग्यवान होती हैं क्योंकि वृद्धावस्था में इनको अपने बच्चे, नाती पोते, बहुएं, लड़की के भी बच्चे वगैरह सब इनका बड़ा सम्मान करते हैं और इनके साथ बहुत घुल मिलकर प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का भाग 2 जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।